पितृशिला, जो दुनिया में लोग कहते हैं पितर नहीं बैठते, वो पंडोकर धाम में बैठेंगे। लोग कहते हैं गया में पितर नहीं बैठ रहे, लौट के आ गए, पंडोकर धाम में बैठाइएगा। पितर तो छोड़ो, यहां से कोई लौट के नहीं जाएगा। ऐसा पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिमान महाराज ने पितृशिला का निर्देश किया, जो कली काल में पंडोखर धाम में स्थापित होने जा रहा है। जो मात्र गया में जाकर के पितृशिला है, जहां पितरों को बिठाया जाता है, वो ही पितृशिला पंडोखर धाम में स्थापित हो रही है। कलयुग का तीर्थ, पितरों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ पंडोखर धाम होगा। ये बात कोई साधारण नहीं है। पितरों के लिए बहुत बड़ा स्थान पंडोकर धाम है। जो पितृ लोग भी जो ज्ञान में नहीं बैठा पा रहे पितरों को, वो पंडोकर धाम में बैठा रही है। पितृ यहां आपके वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में जब आए, आपके पितृ यहां बैठे मिलेंगे, आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। ऐसा पूज्य सदगुरु श्री आतिमान महाराज ने संकेत किया। पूर्व से निर्दय सन है और पूर्व से हमको पूर्ण संरचनाएं जानकारित हैं। मैं पूर्ण प्रयास करता रहता हूं कि जो गुरु जी के निर्देश है, उन निर्देशों का पालन करता जाऊं और इस कल्प तीर्थ को, कलयुग के तीर्थ को, द्वापर के तीर्थ को, सतयुग के और त्रेता के तीर्थ को मैं कायम रूप से कलयुग में रखूं। ये चारों युग का तीर्थ पंडोकर धाम में राजा मरुत की भूमि है, द्वापरांत में आके पांडवों की भूमि है, और कली काल में ये पूज्य श्री हाथीबाल महाराज की भूमि है। और यही कली कल्प में पितृभूमि है। पितरों को यहां स्थान देने का कार्य पंडोकर धाम में पूरे दुनिया में ज्ञा को छोड़कर, ठीक है, ज्ञा को छोड़कर अभी कहीं नहीं था, वो पंडोकर धाम में होने जा रहा है प्रमाणिक रूप से। और पूज्य श्री आतिमान महाराज ने वो निर्देश किया है। आपको कुछ ही समय बाद, जो कहते हैं ना पितरों को कहां बिठाना है, घर में कोई लड़ाई हो रही है, परिवार तैयार नहीं है, एक साथ परिवार नहीं हो पा रहा, पूर्व परेशान कर रहे हैं, पंडोकर धाम में बैठा रही है। घर का बच्चा भी बैठा रहेगा, उस घर का अंश वंश का कोई भी एक बच्चा बैठा रहेगा, वो पितृ यहां स्थान स्वीकार करेगा। तो ये बात साधारण बात नहीं है। ये पंडोकर धाम में ये बात पूज्य श्री आतिमान महाराज ने ये शक्ति प्रदान की है। और यहाँ पितृशिला का मुहूर्त की तैयारी चल रही है कि वो मुहूर्त आए और पितृशिला की स्थापना हो। भारत भूमि में एक संकेत इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, वह संकेत भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखें, नोट करें। संकेत इस बात का है कि इस समय सतयुग और त्रेता के जो लक्षण थे वो कली काल में दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? इस समय सनातन धर्म का 14 दिशा में, 10 दिशा में इसकी हवा चल रही है कि सनातन धर्म की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो, तीर्थों का स्थापना हो। तीर्थों में आना जाना, चहल पहल बढ़ गई है, आप देख सकते हो। हर तीर्थों में सनातनियों की, ईश्वरवादियों की, और कहें तो हिंदुत्व की लहर 10 दिशाओं में चर्चा राम राज्य की है, सनातन धर्म की है। ये भारत भूमि सर्वधर्म संभाव की भूमि है। यह सर्व जाति पंथ समुदाय रहकर भारत की शक्ति का, भारत के महत्व का, भारत के सनातन संस्कृति का जो अनुसरण करते हैं, उन सबको पालन पोषण
ये भारत भूमि की शक्तियां करती हैं। और जो मलिच्छ हैं, जो राक्षस हैं, जो सनातन के द्रोही हैं, देवताओं के द्रोही हैं, देवताओं के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, देवताओं की आलोचना करते हैं, साधु संतों की आलोचना करते हैं, मैं कहता हूं उनसे कि अब निकल खड़े हो, भाग लो यहां से, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, पलायन करो, और नहीं तो जला दिए जाएंगे, हवन में सौंप दिए जाएंगे और भस्म हो जाओगे। आपकी आहुतियां चालू हैं। हां, इसलिए रहना है तो दो ही शब्दों का उच्चारण करना है, जय श्री राम। राम नाम का उच्चारण करोगे, तुम्हारी ऊपर भगवत कृपा होगी। भगवान का स्मरण करोगे, नारायण का स्मरण करोगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, पल पुस जाओगे। और यदि बुद्धि सुधार ली ना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा परिवार का उद्धार हो जाएगा। जैसे अन्न तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो गया और वो देवों के धाम चले गए। तुम जाना चाहते हो दादा परदादाओं के पास, तो आप भी प्रसाद पाना चालू कर दो भगवान का। तो